साईं की बात। बच्चे, अपनी सारी चिंताओं को ना अपने साईं को दे दो मेरे बच्चे, मुझे दे दो। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को लेने को तैयार हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे कष्टों को। और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ किसने क्या किया है, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा किसने कब साथ दिया, तुम्हें किसने गिराने की कोशिश की, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। चाहे कोई कितना भी नकारने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मैं जानता हूँ सच क्या है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, कोई चाहे तुम्हें नीचा गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी नीचा गिराने की कोशिश करे, मैं तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खोल दूंगा। अगर एक दरवाज़ा बंद भी होता है तो क्या हुआ, तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खोल देगा मेरे बच्चे। तुम्हें उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। जिस बच्चे को मुझे उठाकर आगे बढ़ाना होता है ना, उठाना होता है ना, उसके लिए कोई विघ्न नहीं बन सकता। मैं उसे उठाकर आगे बढ़ाता ही बढ़ाता हूँ। चाहे कोई कितने भी दुश्मन आ जाए, कितने भी शत्रु आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, जब मैं अपने बच्चे को बढ़ाने पर आता हूँ ना, तो मैं उसे आगे लेकर जाता ही जाता हूँ। किसी कीमत पर भी उसके लिए रास्ते बनाता ही बनाता हूँ। और तेरे लिए रास्ते मैंने बना दिए हैं मेरे बच्चे, मैंने बना दिए हैं। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त रहो मेरे बच्चे। और सुनो, जो कोई भी तुम्हारे साथ गलत करता है ना, उसे तुम्हें जवाब नहीं देना मेरे बच्चे, उसे जवाब मैं दूंगा, तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे, मैं दूंगा जवाब। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा है, बहुत सबूरी रखी है, और तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, तभी तो तुमने सबूरी रखी है ना मेरे बच्चे। वरना हर किसी के अंदर ना इतनी ताकत नहीं होती मेरे बच्चे। और जो ये वक्त है ना, ये गुज़र जाएगा मेरे बच्चे, ये गुज़र जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अपने सारे शौक़ों को मार दिया है अंदर से, क्योंकि तुमने छोटी उम्र से ही बहुत कुछ देखा है। छोटी उम्र से ही तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, बहुत सारा बोझ आ गया, जिसके चलते तुम्हारे सारे शौक़ किसी कोने में दब गए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। धीरे धीरे कर कर मैं तेरी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लूँगा और तेरे सारे शौक़ पूरे करवाऊँगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा साईं है ना तेरे साथ मेरे बच्चे। और सुन, जो तेरे साथ जैसा सलूक करेगा ना, वो अच्छा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि आगे चल कर ना उसे वैसा ही भुगतना भी होगा मेरे बच्चे, भुगतना होगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे ना, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। खुद पर भी विश्वास करो और अपने साईं पर भी विश्वास करो मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे सवाल है ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, एक एक कर कर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और मैं देता भी हूँ मेरे बच्चे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ज़रिए से तुझ तक तेरे सवालों के जवाब पहुँचाता हूँ मेरे बच्चे। कभी चित्र के द्वारा, कभी तस्वीरों के द्वारा, कभी स्वरूप के द्वारा, तो कभी संदेशों के द्वारा मेरे बच्चे, पर तुझ तक सारे उत्तर पहुँचाता हूँ और तेरे तक वो उत्तर आ जाते हैं मेरे बच्चे। और सुन, तेरे द्वार पर मैं आया था मेरे बच्चे, अब वो तेरी जिम्मेदारी है कि तुम अपने साईं को पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे द्वार पर समय समय पर आता रहता हूँ और अभी भी आया था मेरे बच्चे, मैं तो आता रहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें उत्तर में हाँ कहता हूँ और कभी ना भी कहता हूँ। ना का मतलब होता है ना, वो काम नहीं करने हैं तुमने। अगर करोगे, मेरे विरुद्ध जाकर करोगे, तो नुकसान ही होगा मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे मेरे हाँ कहने पर हाँ मानते हैं और मेरे ना कहने पर ना मानते हैं ना, उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम इस हद तक आ चुके हो ना कि तुम बहुत खामोश हो चुके हो। तुम्हें ना किसी से कोई उम्मीदें हैं, ना कोई शिकायत है। ये जानते हो ये कौन सा मोड़ है? ये वो मोड़ है मेरे बच्चे, जब इंसान के अंदर समझदारी आ जाती है। वो दिखावे की ज़िंदगी में नहीं जीता, और वो तभी होता है जब वो मेरा बच्चा बन जाता है। अब तुम मेरे बच्चे बन चुके हो, तुम्हारे अंदर बहुत गंभीरता आ चुकी है, बहुत समझदारी भी आ चुकी है, और तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, किसी से शिकायत करना पसंद नहीं करते। बस यही चाहता था मैं कि तुम किसी से शिकायतें मत करो,
क्योंकि शिकायतें करने से वो पूरी तो नहीं होंगी, और ना ही उम्मीद करने से मेरे बच्चे। बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, तुम जो भी कहना है ना अपने साईं से कहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कहते हो ना कि साईं मेरे ज़िंदगी में बुरा वक्त क्यों आता है, दुख और कष्ट क्यों आते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर दुख और कष्ट नहीं आएंगे तो तुम्हें अपनों की पहचान कैसे होगी मेरे बच्चे, कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है। इसी वक्त पर आके मेरे बच्चे तुम्हें एहसास होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम देखो अपनी आँखों से कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है। और तुमने बहुत हद तक देखा भी है मेरे बच्चे, इस ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अनुभव भी हुआ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला तुम्हें कि कौन तुम्हारा सच में असलियत में अपना था और कौन पराया था। और सुनो, चिंता मत किया करो, बस अपने कर्म करते रहो। तुम जैसे जैसे अपने कर्म करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे भाग्य में अच्छा होता चला जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, इस कलयुग में ना सबके अंदर मैल भरी हुई है। सब लोग साबुन का इस्तेमाल कर कर अपने तन की मैल तो धो देते हैं मेरे बच्चे, तरह तरह के साबुनों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मन की मैल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उसे कोई साफ़ करना नहीं चाहता। सबके अंदर मन में मैल है, और वो तभी साफ़ होगी जब तुम मेरी पाठ करोगे, पूजा करोगे, मेरी साईं सा चरित्र का पठन करोगे, तब जाके तुम्हारे अंदर से वो मैल साफ़ होगी मेरे बच्चे। मन की मैल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ना किसी के पास में भी वक्त नहीं होता, लेकिन तन की मैल हटाने के लिए सभी के पास में वक्त होता ही होता है। तो ये तुम मत करो मेरे बच्चे, जो गलतियाँ सब कर रहे हैं वो गलतियाँ तुम मत करो, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। और मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ, उस आईने को देखो, अपने आप को देखो, अपने अंदर को साफ़ करो, क्योंकि तुम्हें सुकून चाहिए। जब तुम्हारे अंदर सुकून नहीं होगा तो इस जीवन में खुश नहीं रह पाओगे तुम। इस जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो ना, तो सुकून बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम पूछते हो ना कि साईं आप कहाँ हो, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे अंतर आत्मा में, तेरे अंदर मेरे बच्चे, मैं तेरे अंदर ही तो वास करता हूँ मेरे बच्चे। जब जब तुम मुझे आवाज़ लगाते हो ना, तब तब मैं तुम्हारे आस पास में ही होता हूँ मेरे बच्चे। कभी तो एहसास किया करो मेरे होने का, अगर दिल से करोगे ना तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ। कभी संदेह मत किया करो मुझ पर, कभी शक मत किया करो मुझ पर। अगर सच में अपने साईं को पाना चाहते हो ना, तो दिल से पुकारो, मैं तुम्हारे आसपास ही होऊंगा, और उसका एहसास करना, उसका अनुभव करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। और जब जब तुम जो भी सवाल करते हो, वक्त पर मैं तुम्हें भेजता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा एक एक सवाल सुनता हूँ मेरे बच्चे, एक एक सवाल, और उसका उत्तर भी भेजता रहता हूँ मेरे बच्चे, मैं भेजता हूँ। और सुनो, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अब वो समय आ चुका है मेरे बच्चे कि तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुमने हमेशा सुख में और दुख में तुमने अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास रखा है। अब बारी तुम्हारे साईं की है। मैं तेरी हर एक चीज़ पूरी करूँगा, तेरी लाज रखूँगा मेरे बच्चे। बस मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तेरा भरोसा तेरा साईं टूटने नहीं देगा। विश्वास रख अपने साईं पर। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।